हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम जी के इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लें। इसमें मैं जो क्वेश्चंस लेता हूं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को मैं स्टोरी के माध्यम से समझाऊँगा, जिससे आपको आपको परमानेंट याद हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा राज बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। 3 यहाँ पे वर्ड हमने पकड़ा 3। तो देखिए, तो ये त्र मतलब होता है, कितना होता है? त्र मतलब होता है 3। ठीक है, त्र दुई मतलब 2, त्र मतलब 3। तो इस प्रकार से त्रिपुरा 3 राज्यों से, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब देखिए, मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है? आइजोल। आइजोल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिजोरम, रम से क्या? राम। राम क्या है? आंखों में आई मीन्स क्या होता है? आंख होता है। तो आई राम कहाँ पे बसे हुए हैं? आंखों में बसे हुए हैं। मणिपुर, मणिपुर की ये इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ पे? इम्फाल। तो देखिए, जिसको मणि अगर मिल जाए, सोना मिल जाता है, तो उसकी क्या है मतलब? वो मतलब उसकी आत्मा है, जो मन है वो फाल हो जाता है। मतलब वो यार क्या है? फैल हो जाता है कि नहीं यार, मणि अब देना नहीं है किसी को, हम ही रख लेते हैं। इस प्रकार से इम्फाल हो जाएगा, फैल हो जाएगा मन, क्या विचलित हो जाता है उसका। ठीक है, फैल हो जाता है। इस प्रकार से इम्फाल याद रख सकते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय। मेघ, मेघ। तो देखो मेघ क्या होता है? इसकी क्या है? शिलोंग। शिलोंग है। ठीक है, तो देखिए मेघ कितने बड़े होते हैं? लॉन्ग भी होते हैं। तो लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्ग आ रहा है ना? शिलोंग। ठीक है, मेघ बहुत बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग वर्ड पकड़ लिया हमने, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ? ठीक है, अगरतला। अगरतला। ठीक है, बुक तो कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, अगर, अगर क्या है? ताला टूटा। ठीक है, अगर ताला टूटा तो हम, चोर कह रहे हैं कि अगर ताला टूटा तो हम पूरा ले जाएंगे। ठीक है, पूरा। त्रिपुरा में है ना पूरा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट है, क्षेत्रफल और गहराई की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे गहरा ठीक है महासागर कौन सा है? तो देखिए, इसका आंसर, सही आंसर है प्रशांत महासागर। अब देखिए, आपने सुना होगा कि जो सागर रहते हैं बहुत ही शांत, कहते हैं सागर की तरफ शांत और गंभीर बनो। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हम याद रख सकते हैं। यहाँ पर शांत है ना, शांत। तो जो जो जितना बड़ा गहरा और बड़ा सागर होगा वो शांत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें, अब देखिए इसमें क्रम पूछ लिया जाता है क्षेत्रफल की तरह। क्षेत्रफल मतलब होता है सबसे बड़ा, मतलब कितनी जगह में फैला हुआ है और कितना गहरा है। तो देखिए इसमें PAHA। तो देखिए, तो ये क्या है? देखिए यहाँ पे घटते क्रम में है। क्या है? घटते क्रम में है, घटते क्रम में है। देखिए सबसे पी मतलब P4 क्या है? प्रशांत। ठीक है, A4 है अटलांटिक। ठीक है, एस से क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। और ए से क्या हो जाएगा? ठीक है, आर्कटिक सागर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल, अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है, इस प्रकार से घटते क्रम है। और अगर गहराई के बारे में, तो यही गहराई का क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा गहरा कौन सा? प्रशांत महासागर, इसके बाद अटलांटिक, इसके बाद हिंद महासागर, इसके बाद आर्कटिक महासागर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप दोनों क्वेश्चन को ये इसमें बन सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद देखिए, फ्लोरिकल्चर किसे कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। तो देखो, ठीक कल्चर, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, एग्री मतलब खेती बाड़ी, थी एग्रीकल्चर, ये फ्लोरिकल्चर है। तो फ्लोरी से देखो, फ्लो से क्या हो जाएगा? देखिए फूल टाइप हो रहा है, फूल। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? ए। ठीक है, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरी से, फ्लो से मिल जाएगा फूल। ओके, अब देखिए सब्जी की खेती को क्या कहते हैं? सब्जी, सब्जी की खेती को कहते हैं ओलेरी, ओलेरी कल्चर। ठीक है, तो देखिए ओलेरी सब्जी, सब्जी में थे आलू। ठीक है, आलू। तो आलू देखो ओलेरी, ओलेरी। ठीक है, तो यहाँ से आलू हो जाएगा। तो सब्जी की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। देखिए फलों की खेती को कहते हैं
पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फल, तो फल को दो, पा को मैंने फा में बोला, फोमो, फोमो मतलब फल। ठीक है, इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो ये पा को मैंने फा में बदल दिया तो फोमो, फोमोलॉजी हो जाएगा, मतलब फलों की खेती को। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर, विटीकल्चर। निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? तो देखिए इस निम्न में सही जोड़ा कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे ये नृत्य दिए हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये कहाँ पे नृत्य होते हैं? ठीक है, किस राज्य में प्रसिद्ध हैं? तो देखो कथकली, मटक्कली, ये आपने गाना सुना होगा। ठीक है, और मोहिनीअट्टम ये कहाँ पे? केरल में होते हैं। ठीक है, अब देखिए कथकली कौन करती हैं? ठीक है, लड़कियां ही करती हैं, तो कथकली करेंगी, कथकली मटक्कली इस तरीके से करती हैं, इतना शानदार करती हैं कि वो सबको मोह लेती हैं। ठीक है, कर से हो जाएगा कितनी, क्या कर मतलब हो जाएगा केरल, मतलब कथकली और मोहिनीअट्टम इतनी शानदार तरीके से करती हैं। ठीक है, करती मतलब केरल। ठीक है, ये वो सबको मोह लेती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य किस किस राज्य का है? वो है आंध्र प्रदेश का। तो कुची से हो जाएगा, देखिए कुची से हो जाएगा कच्ची। ठीक है, तो देखिए तो कैसे? कुच्ची पूड़ी मतलब कच्ची पूड़ी। अरे भाई तुमने कच्ची पूड़ी ही खा ली, क्यों? क्योंकि उसको आंध्र मतलब अंधा था, वो अंधा था, इसलिए उसने क्या है, कच्ची पूड़ी ही खा ली। तो इस पर कुच्ची पूड़ी क्या है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसके बाद देखिए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, और देखिए उड़ीसी, उड़ीसी नृत्य किसका है? देखिए उड़ीसा का, तो इसके नाम में ही उड़ीसा है, तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए निम्न में सदस्य राशि कौन सी है? तो देखिए सदस्य राशि क्या है? सदस्य राशि भी होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अदस्य राशि भी होती है जिसमें दिशा, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। अब देखिए आप, अब मैं इसको ट्रिक से कैसे याद करवाता हूँ। देखिए सदस्य है जी, सदस्य राशि, तो सदस्य राशि में बा या, ठीक है, सदस्य देखिए निम्न में सदस्य राशि में वा व या बा होते हैं। ठीक है, तो वे सभी सदस्य राशि कहलाती हैं, और जिसमें बा और वा नहीं होते हैं वे अदस्य राशि कहलाती हैं। तो देखिए विद्युत धारा और दाब, अब आपको क्या याद करना है? इन दोनों को करना है। ठीक है, ये अपवाद है कि इसमें बा और बा या वा होने पर भी ये क्या है? अदस्य राशि है। क्या है? अदस्य राशि है। ठीक है, इनको बस इन दोनों को याद कर लोगे तो आप सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है देखिए ये विद्युत धारा और दाब क्या है? बा और दाब होने पर भी क्या है? अदस्य राशि है। तो देखिए बस इन दोनों को याद करना है, और आपको कोई भी कुछ किसी को भी याद नहीं करना। देखिए आयतन, आयतन में क्या है? यहाँ पे बा है नहीं है तो अदस्य राशि है। द्रव्यमान में बा लेकिन आधा है, तो पूरा होना चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान में देखिए, द्रव्यमान में क्या है? पूरा बा नहीं है तो ये अदस्य राशि है। ताप भी अदस्य राशि है, कार भी अदस्य राशि है, चाल भी अदस्य राशि है, समय भी अदस्य राशि है। ठीक है, अब देखिए, देखिए आवेग में बा आ गया कि नहीं, वा आ गया कि नहीं, पूरा है तो ये सदस्य राशि हो जाएगी। संवेग में देखिए, संवेग में वा आ गया कि नहीं, पूरा है, सदस्य राशि है। त्वरण में भी देखिए, त्वरण में भी वा आ गया तो ये सदस्य राशि। विस्थापन में भी देखिए वह आ गया तो सदस्य राशि है। वेग में भी देखिए वह आ गया तो सदस्य राशि है। सिर्फ आपको ये विद्युत धारा और दाब याद रखना है कि ये, ठीक है, इसमें बा होने पर भी ये क्या है? अदस्य राशि है। तो बस इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? तो देखिए बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन या डायन। तो देखिए न्यूटन क्या होता है? या सही मात्रक होता है बल का, और डायन होता है CGS। ठीक है, बल देखिए ट्रक ट्रक जो रहते हैं वो क्या टनों सामान ले जाते हैं। कितना ले जाते हैं? टनों। अब क्यों टनों ले जाते हैं? क्योंकि उनमें बल ज़्यादा रहता है, ताकत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि बल जिसमें ज़्यादा रहेगा वो टनों सामान ले जा सकता है। अब डायन, अपने डायन तो देखी हुई, डायन कितनी मतलब शक्तिशाली रहती है। ठीक है, तो डायन में भी बहुत बल रहता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब ये यहाँ पे है ज्योति फलक्स।
ठीक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन है। तो देखिए जैसे मान लीजिए बल्ब वगैरह रहते हैं, बल्ब या जैसे दीपक वगैरह की ज्योति है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे चारों दिशाओं में फैल जाती है। जो ज्योति फ्लक्स क्या रहता है कि जो बल्ब या ठीक है जो दीपक जलता है वो 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ज्योति फ्लक्स कहते हैं। तो देखो ज्योति जलती है तो उसकी यहाँ से हमने पकड़ा बड़ा ल्यू, ल्यू मतलब होता है लौ, ठीक है। ज्योति में निकलती है बल्ब में, मतलब ठीक है, इस प्रकार से लौ, तो ल्यूमेन हो जाएगा, ठीक है। तो ज्योति फ्लक्स की जो इकाई क्या होगी, ल्यूमेन, ल्यूमेन से लौ, ठीक है, ज्योति की लौ निकलती रहती है। अब देखिए ज्योति तीव्रता है, इसकी कैंडेला है, इसकी इकाई क्या है, कैंडेला। तो देखो ज्योति की जो तीव्रता है, अब देखिए मान लीजिए तीव्रता, मतलब होता है इंटेंसिटी, इंटेंट मतलब तुम समझते ही हो कि इरादा होता है। कोई कहता है कि भाई अब कहाँ जाने का इरादा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बस कहीं नहीं, घर ही जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता होती है, मतलब इसमें क्या दिशा होती है। ज्योति फ्लक्स में कोई दिशा नहीं होती, वो हर दिशा में फैलता है। लेकिन ज्योति तीव्रता में क्या रहता है, जो प्रकाश रहता है एक दिशा में जाता है। जैसे मान ली मोटरसाइकिल का जो प्रकाश रहता है वो एक ही दिशा में जाता है, ठीक है, और बल्ब का प्रकाश जाता है वो हर दिशा में जाता है। तो इस प्रकार से जो ज्योति तीव्रता का एक वो क्या है, इकाई क्या है, कैंडेला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं याद। अब देखिए तो इसमें क्या है, ये सभी सही हैं, ओके, तो सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए। अब देखिए तो भारत के राष्ट्रपति है, तो देखिए भारत का राष्ट्रपति का पद है भाई, तो बहुत अच्छा, मतलब उसको क्या है, मेच्योर होना चाहिए, मतलब उसकी एज भी ज़्यादा होना चाहिए, समझदारी भी ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए जो क्या है, राष्ट्रपति की जो मिनिमम, ठीक है, 35 वर्ष होती है, ठीक है, राष्ट्रपति की कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए 25 वर्ष किसकी होती है, सांसद या लोकसभा का जो सदस्य बनने की होती है, ठीक है, सांसद वगैरह रहते हैं ना, उनकी आयु क्या है, मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। और 30 वर्ष किसकी होना चाहिए, ठीक है, ये राज्यसभा की होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए, ठीक है, इसमें 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो देखिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। जब भी मतलब जो त्याग पत्र देना होता है, मान लिया हटना होता है, तो उपराष्ट्रपति को वो त्याग पत्र अपना सौंप के जाता है। अब देखिए बात है यहाँ पर राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति में देखिए कितने अक्षर हैं, इसमें 5 अक्षर हैं, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख लिया। और पति में कितने अक्षर हैं, पति में 2 हैं, तो 2। अब देखिए राष्ट्रपति का जो वर्णन है पूरा, तो वो क्या है, आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। मतलब यहाँ पर 52 से लेकर 62 मतलब कितना, वो 10 आर्टिकल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में पूरे, मतलब जो भी राष्ट्रपति का मतलब है वो यहाँ से वर्णन है इसमें। अब देखिए यहाँ पे इसलिए अब देखो 52 क्या है, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 52 और 54 मैंने बताई है, क्या 54 क्या होता है, 5-4 मतलब रहता है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। और 61 क्या बताता है, 61 बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। अब देखिए 61, अब देखिए जब कोई सट जाता है, मतलब ठीक है, सटिया जाता है ना, तब कहते हैं अरे अब तो आप तो हट जाओ यार, आप तो सटिया चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर 61 मतलब क्या है, महाभियोग, जब राष्ट्रपति महाभियोग चला देते हैं ना, तो आर्टिकल 61 में दिया है कि कैसे उसको हटाया जाए, ठीक है जी। तो 61 से हो जाएगा 60, तो मतलब सटिया जाता है राष्ट्रपति, तो क्या है, उसको हटा देते हैं। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में सही जोड़ा है कालाहारी, ठीक है, या फिर क्या है, सहारा रेगिस्तान। कहाँ पे है, देखो कालाहारी और सहारा रेगिस्तान किसमें, अफ्रीका में है। तो देखिए कालाहारी, तो देखिए जो अफ्रीका के लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं, काले रहते हैं, तो यहाँ पे कालाहारी इस प्रकार से याद रख सकते हो। और जो सहारा देखिए सहारा क्या है, सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है, अफ्रीका में है। तो देखिए कहते हैं अब तो बस तेरा ही सहारा है, किसका, मतलब भगवान का, मतलब
कि भगवान क्या जो सहारा देते हैं वो फ्री में देते हैं, तो फ्री हो जाएगा वर्ड यहाँ पे फ्री में। तो यहाँ पे इस प्रकार से अफ्रीका, अब सहारा रेगिस्तान कहाँ पे, रेगिस्तान अफ्रीका में। अब देखिए सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है, इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब थार, थार रेगिस्तान कहाँ पे है, एशिया में है। अब देखिए अब थार से मैंने वर्ड पकड़ा क्या, तार, तार, तो यहाँ पे एशिया से हो गया एसी, ठीक है, एशिया से क्या हो गया एसी। अब देखिए जब तक एसी में एसी के हम तार नहीं लगाएंगे, जब तक एसी के तार नहीं लगाएंगे तब तक वो चलेगी नहीं, तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं। थार रेगिस्तान कहाँ पे है, एशिया में है। अब ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। देखो ग्रेट, ग्रेट से देखो हमने पकड़ा वर्ड ग्रेट या ओसम, कहते हैं ओशम, आप बहुत ग्रेट हो, ओशम हो, ठीक है, ओसम, ओसम से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आप ग्रेट हैं, ठीक है। तो इस ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। और अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे, अटाकामा, अटाकामा, ठीक है जी, ओबामा, ओबामा टाइप है, अटाकामा ओबामा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे अमेरिका में है जी अटाकामा रेगिस्तान। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में सही फुल फॉर्म कौन सी है, ठीक है, तो सही फुल फॉर्म बताना है। तो ये क्या है, देखिए सीडी, सीडी मतलब जो अपनी सीडी पहले सीडी चलाते थे ना, सीडी, सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, या इसको सीडी रोम भी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है एच टी एम एल, एच टी एम एल की फुल फॉर्म को है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है। यू आर एल, यू आर एल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर। ये क्या है, जो जैसे मान लीजिए अपन कोई ब्राउजर खोलते हैं ना, ब्राउजर में क्या है ऊपर एच टी टी पी डॉट यू आर एल लिखा आता है, ठीक है, इस प्रकार से एच टी टी पी डॉट यू आर एल यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिंक भेज देते हैं, यू आर एल लिंक भेज देते हैं, तो जहाँ पे जाना होता है ना, मतलब एड्रेस जिसको सर्च करना होता है वो आ जाता है। वाईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल रहता है, ठीक है, तो इस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए रसायनों का राजा या किंग ऑफ केमिकल या अम्लराज किसे कहते हैं, तो ये होता है अपना सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इसका सूत्र होता है H2SO4 रहता है, ठीक है, इसे तेजाब भी बोलते हैं, तेजाब, ठीक है, तेजाब मतलब जिस पे डाल देते हैं ना, मतलब तो इस प्रकार सल्फ्यूरिक, उस तो मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है, तेजाब डाल देते हैं तो मतलब जल जाता है और सड़ भी जाता है, सल, ठीक है, सड़ जाता है, उस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या होती है जी, जब डॉक्टर वगैरह रहते हैं ना, वो मरीज को बेहोश करने के लिए, बेहोश करने के लिए किसका यूज करते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब देखिए कैसे याद रखोगे, नाइट्रो, नाइट्रो से क्या वर्ड पकड़ा मैंने, नाइट पकड़ा, ठीक है, नाइट में क्या है सभी लोग सो जाते हैं, मतलब बेहोश टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। वाटर गैस, ठीक है, वाटर गैस, देखो वाटर क्या होता है, H2 होता है कि नहीं, तो वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है, देखिए वाटर, तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ से क्या लिया मैंने, H2, H2, यहाँ से H ले लिया मैंने, तो यहाँ पे H2 ले लिया, प्लस क्या जोड़ दिया मैंने, वो तो है ही था, वो था, फिर गैस है तो C और जोड़ दिया मैंने, क्या जोड़ दिया यहाँ पे C, और यहाँ पे देखिए ओ यहाँ पे लगा दिए, तो वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है, H2 + CO होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अब देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये भोपाल गैस कांड में ये गैस जो रिसी थी रात में, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, मिथाइल से क्या हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल, मर गए थे बहुत सारे लोग इसमें, ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, ये है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम क्या है, बंकिम, बंकिम चंद्र ने दिया था कि नहीं, चट्टोपाध्याय ने, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखो वंदे, वंदे में वंदे है, बंकिम में भी बा आ रहा है, ठीक है, बा बा, देखिए दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, बंकिम और वंदे, ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था वंदे मातरम। जनगण मनगढ़ किसने दिया था, ये रविंद्रनाथ ने दिया है, रविंद्र, ठीक है। अब देखिए जो जन में और मन में, ठीक है, और गणों मतलब लोगों में बसा हो, उसको क्या कहते हैं, रब कहते हैं, रब से हो जाएगा हमारा रविंद्र, ठीक है, तो जो
ठीक है, रविंद्र में रब रब मतलब जो भगवान रहते हैं ना वो हमारे मन में जन में सब में बसे रहते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको किसने दिया था? इकबाल ने। इकबाल इकबाल ने दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने वर्ड पकड़ा एक, एक मतलब होता है एक। ठीक है, तो दुनिया में हमारा हिंदुस्तानी एक ऐसा है जो सबसे अच्छा है, तो एक है, एक मतलब इकबाल। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। और देखिए यहाँ पे ये याद रख सकते हो, जनगण मनगण को गाने में कितने 52 सेकंड लगते हैं। और ठीक है, वंदे मातरम को गाने, ठीक है, वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रगीत को गाने में क्या है 65 सेकंड लगते हैं। ठीक है, और राष्ट्रगान को गाने में, जनगण मन क्या है, राष्ट्रगान है, तो इसको 52 सेकंड लगते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है? देखिए वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है? इसमें क्या है, जब वायुयान जब जब लैंड करता है, जब उतरता है ना, जब उतरता है तो उसके टायरों में क्या है, घर्षण होता है, जिससे बहुत ही मतलब उसके टायर क्या है, गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाते हैं तो उस स्थिति में हमें ऐसी गैस की ज़रूरत है जो ठंडी हो, जिससे क्या है उसके जो टायर हैं वो ज़्यादा गर्म ना हो। तो उसमें क्या कौन सी गैस भरी रहती है? वो हमारी गैस भरी रहती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस क्या है, बहुत ही ठंडी होती है, जिससे क्या है घर्षण नहीं होता है। ठीक है, उनके टायर गर्म नहीं होते और जिससे फटने की मतलब जो संभावना है बहुत ही कम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, नाइट्रोजन। अब हीलियम क्या होती है? देखिए हीलियम सबसे मतलब जो जो गैसों में है ना, ब्रह्मांड में जो गैसें हैं, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन के बाद जो गैस है वो सबसे हल्की कौन सी, हीलियम रहती है। तो जो ठीक है, जो उड़ने वाले गुब्बारे रहते हैं ना जो, ठीक है, तो उनमें कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम भरी रहती है। ठीक है, ये उड़ाते हैं। ठीक है, देखो रेडॉन, रेडॉन क्या है, ये वायुमंडल मतलब जो अपना जो वायुमंडल है ना, उसमें ये रेडॉन गैस नहीं रहती है। ठीक है, मतलब वायुमंडल में नहीं पाई जाती है ये कौन सी गैस। ठीक है, वायुमंडल मंडल में नहीं है कौन सी, रेडॉन। ठीक है, क्योंकि ये डॉन है, डॉन है तो मतलब खुल के नहीं घूम पाता वायु, मतलब पूरे मतलब बाहर नहीं घूम पाता, तो ये छुपा रहता है। ठीक है, छुपा रहता है मतलब धरती वगैरह में, पृथ्वी में। ठीक है, डॉन है, अब क्योंकि किसमिस ज़्यादा चल ही रहा है इस पर, तो यहाँ पर खुल के खुला घूम नहीं पाता। तो देखिए इस पे यहाँ पे एक ध्यान रखना कि जब भी क्या है भूकंप वगैरह आता है, जहाँ भूकंप आता है तो भूकंप कहाँ से आता है, पृथ्वी के अंदर से। तो क्या जैसे ही भूकंप आएगा तो फटेगी पृथ्वी, तो क्या है वो पृथ्वी से फटने से क्या रेडॉन गैस निकलने लगती है पृथ्वी, क्योंकि ये रेडॉन गैस क्या पृथ्वी में पाई जाती है। तो जब भी भूकंप आता है तो वायुमंडल में रेडॉन गैस की अधिकता बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। और क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, जो कुएं वगैरह रहते हैं, कुएं वगैरह रहते हैं तो उनका पानी साफ करने में इसका क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो क्लो, देखो क्लो से क्या हो जाएगा, क्लीन टाइप है ना, क्लीन। ठीक है, क्लो से हमने वर्ड पकड़ा क्लीन। क्लीन, क्लीन क्या करता है, साफ करता है कि नहीं? तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश रहता है? देखिए अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, ऋणात्मक रहता है, प्रोटॉन पे धनात्मक रहता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन है तो धनात्मक आवेश रहता है। अब देखिए ये देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए इनकी खोज किसने की थी? देखिए तो खोज कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इतना नाचा कि पैर थक गए। ठीक है, तो इस प्रकार इतना नाचा कि पैर थक गए। तो देखो यहाँ से बार पढ़ना, ई से हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और टा से हो जाएगा टॉमसन। ठीक है, टॉमसन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टॉमसन ने। ना से हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और चा से हो जाएगा देखो चैडविक। ठीक है, और पा से हो जाएगा देखिए प्रोटॉन, और रा से हो जाएगा रदरफोर्ड। अच्छे से लिख लेना, रदरफोर्ड। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा है अम्लीय वर्षा,
के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो देखो अम्लीय वर्षा के लिए ये दोनों उत्तरदायी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO2। तो ये दोनों उत्तरदायी रहते हैं, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। अब देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है, देखिए जब कारखानों, जब देखो कारखाने जो रहते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती रहती है? SO2 गैस निकलती रहती है। और देखिए जिसमें जो मोटरसाइकिल वगैरह रहती है उनके धुआं से CO रहती है उसमें। और तो इसमें देखिए अम्ल वर्षा क्या होती है? अम्ल वर्षा में देखिए क्या रहता है, जब पानी बरसता है, जब वर्षा शुरू होती है तो उसमें क्या गैसों में बहुत सारी गैसें रहती हैं वायुमंडल में, तो वो पानी के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड नीचे आती है और यहाँ पे घुल जाती है, जिससे मतलब हानिकारक रहती है, ठीक है, जो कि अब देखिए नियोन है। नियोन क्या रहती है? नियोन क्या है? नियोन से हमने पढ़ा न्यू मतलब क्या, नियोन गैस किस में भरी जाती है? ये यहाँ पे ट्यूबलाइट वगैरह रहता है, ट्यूबलाइट वगैरह में कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन गैस भरी जाती है। जब देखो ट्यूबलाइट जलती है ना तो पूरा नया नया सा हो जाता है, उजीला हो जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड किस में भरा जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड देखो, सिल्वर ब्रोमाइड का कहाँ पे यूज किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है, फोटोग्राफी। अब देखिए जब फोटो लेते हैं तो क्या होता है? फोटो लेते हैं तो क्या है, जो लड़कियां वगैरह रहती हैं वो सिल्वर का क्या है, सिल्वर का क्या करवाती है? फेशियल करवा लेती हैं, जिससे फोटो अच्छे आए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रख सकते हैं याद है इसको। तो देखिए हमने आज यहाँ पे 60+ क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।